एक समय की बात है। एक आदमी था। उसका नाम रमेश था। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वह हमेशा अकेले ही बैठा रहा करता था। उसकी एक बहुत ही गंदी आदत थी। वह पता नहीं उल्टा सीधा बोलना करता था। वह कभी भी कोई बात सही नहीं बोल पाया करता था, जिस कारण उसका हमेशा मजाक बन जाया करता था। उसकी कही हुई बात कोई को भी किसी को भी समझ में नहीं आया करती थी, जिस कारण वह आदमी किसी को भी कुछ भी समझाता, परंतु किसी को भी उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आया करती थी। बेचारा रमेश, अब उसको इसी कारण काम भी नहीं मिला करता था। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। अरे भाई क्या बताऊं, काम ही नहीं मिलता है कुछ भी। अरे अरे, अब क्या बताऊं, काम नहीं मिलेगा। उसको तुरंत निपटा दूंगा अगर काम मिलेगा तो। तभी वहां पर एक सेठ आता है। अरे अरे भैया, मेरा काम कर दोगे रमेश? अरे अरे, काम तुमको मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा काम। अरे अरे, मैं काम लेने नहीं देने आया हूँ। और वैसे भी, अरे अरे, तुम्हारा काम मैं तब करूंगा जब तुम्हारी मूछें ये एकदम बिल्कुल ऐसे हिलना बंद कर देंगी। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। दरअसल सेठ जब कोई बात बोला करता था तो उसकी मूछें हिला करती थीं। छोटी होने के कारण हिला करती थीं, जिस कारण मजाक बनाया करते थे। परंतु सेठ अमीर होने के कारण कोई भी कुछ नहीं बोला करता था। तभी सेठ कहता है, अरे अरे देखो भैया, हमारे खेत बड़े बड़े हैं, तुम उनको खुदाई कर दो और तुमको पैसे मिलेंगे। अरे भैया देखो, हम खुदाई तो कर देंगे, पर उससे पहले लेबरी की तो बात हो जाए। अरे वो खुदाई होने के बाद दे देंगे। अरे भैया ये नहीं, पहले दाम बताओ तब खुदाई करेंगे। चलो फिर ठीक है, हम आ जाएंगे। कल आ जाना सुबह। तभी बेचारा रमेश सेठ के खेत में पहुंच जाता है और वह वहीं पर जाकर खुदाई करने लगता है। बेचारा रमेश बहुत ही जोर जोर से खुदाई करता रहता है और अधिक खुदाई करने के बाद में भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। वह खुदाई करता रहता। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वह फिर उस जगह पर ही खुदाई करने लगता है। धीरे धीरे खुदाई करते करते उसे एक घड़ा मिलता है और उस घड़े में तो कुछ भी नहीं था। तभी रमेश कहता है, और रमेश यह सब देखकर भौचक्का हो गया था। तभी अरे यार क्या बताएं, तो ये खुदाई की और मिला सिर्फ एक घड़ा, और वो भी साला खाली निकला। अब इसका क्या करेंगे। तभी अचानक उस घड़े से आवाज़ आने लगती है। अरे अरे यार, तुम मुझे घर पे ले चलो। अरे है कौ तू। अरे देखो मैं एक जादुई घड़ा हूँ। अरे अरे, अरे देखो हम डरते तो हैं ही नहीं किसी से। और बताओ कहाँ हो तुम। अरे यार मैं तुम्हारे नीचे हूँ। अरे देखो झूठ मत बोलो, मैं तो जा रहा हूँ सोने। तभी रमेश काम करने की वजह से वह पेड़ के पास बैठकर सोने लगता है। तभी वह घड़ा भी एकदम जोर जोर से बोलने लगता है। रमेश ने एक गलती कर दी थी। वह उसी कुल्हाड़ी को जिससे वह खोद रहा था, वह उसने घड़े में ही डाल दी थी और वह कुल्हाड़ी 100 गुनी हो गई थी। यह सब देखकर रमेश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी था। वह गिनता है तो उसको पूरी कुल्हाड़ी 100 मिलती हैं। वह यह सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वह अब घड़े को अपने घर ले जाने की तैयारी करने लगता है। रमेश एक बार फिर जांच करने की सोचता है। वह एक बार फिर से वह उन कुल्हाड़ियों को निकाल कर अपनी एक कुल्हाड़ी को उस घड़े में डालता है और जैसे ही वह उस कुल्हाड़ी को घड़े में डालता है तो अचानक वह घड़ी जादुई घड़े के कारण वह कुल्हाड़ी सभी 100 कुल्हाड़ियाँ बन जाती हैं। यह सब देखकर रमेश बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह इस घड़े को अपने घर ले जाने की सोचता है। तभी रमेश उस घड़े को अपने घर ले जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और अब वह कुल्हाड़ियों को डाल डालकर अब उन कुल्हाड़ियों को वह बाजार में बेचने की सोचता है और उस घड़े को अपने घर में ही रखता है। रमेश अब उन कुल्हाड़ियों को 100 गुना करके अब बाजार में बेचने की सोचने लगता है। अब वह प्रतिदिन
उस घड़े में कुल्हाड़ियों को डालकर और फिर बाजार में उन कुल्हाड़ियों को बेच देता। जो पैसे मिलते वह उन पैसों को घड़े में डालकर उन पैसों को 100 गुना कर लेता। देखते ही देखते वह एक गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और अब तो वह सेठ से भी अमीर आदमी बन गया था। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब